चलते हैं जी आगे, जरा बात मौजूदा हुकूमत की करते हैं, जिसकी सरबराही उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हुकूमत है और साल 2026 आते आते जहां अभी रिजर्वेशन के मामले पर कई पेचीदा सवाल सामने ही है, तलबा अपने अपने तरीके से सवाल पूछ ही रहे थे, इस बीच मीडिया के ज़रिए से एक और बात सामने आई है और मुख्तलिफ ज़रा अबलाग के सामने और सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से तमाम कवायद और ज़वाबित को बालाए ताक रखा जा रहा है। और मामला तब सामने आया जब एक खबर सामने आई कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए एक नए चेहरे का एहतमाम किया गया। चेयरमैन के लिए एक नया इंतखाब हुआ है जी, और अपॉइंटमेंट के हवाले से एक नाम सामने आया, एक प्रोफेसर साहब का नाम सामने आया और यह कहा गया कि काबीना के इजलास में इस नाम को मंजूरी मिली है और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को अब ऑर्डर जारी करने के लिए फाइल को भेज दिया। चूंकि गवर्नर साहब यहाँ है नहीं, बाहर थे, गालिबन आ जाए होंगे। लेकिन सवाल ये है कि अब कंट्रोवर्सी इसमें क्या है। तो ये ऑर्डर आपके सामने है और ये वो ऑर्डर है, ये दरअसल वो 15 लोग हैं जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया था जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन के लिए। और ये 15 लोगों का मानना है कि जनाब जिस नाम को आगे किया गया है मीडिया के जरिए से, वो नाम इन 15 की फहरिस्त में है ही नहीं। और यह साफ किया गया कि जनाब जो एजुकेशन नोटिफिकेशन नंबर BOAC/1/2021-17915 इशू किया गया था मार्च 2025 में, और फिर सर्च कमेटी बनाई गई थी। सर्च कमेटी ने 15 लोगों की 15 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया और उन 15 कैंडिडेट्स को जब शॉर्टलिस्ट किया गया, उनको क्या करना था जी, उनमें से एक आदमी को चुनना था जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन और डायरेक्टर SCRT के लिए। और फिर उसके बाद इन 15 शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को 4 अप्रैल सन 2025 को सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर के अंदर बुलाया गया, प्रेजेंटेशन इंटरव्यू दिया गया। और ये तमाम चीजें जब चली तो इस बीच खबर आई एक नाम को लेकर, जो मारूफ प्रोफेसर साहब हैं, उनका नाम सामने आया, जिसमें कहा गया कि इसको जी स्टेट गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर अब स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का चेयरमैन बनाने जा रही है। लेकिन ये जो 15 लोग हैं, इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए से और दीगर जराया से इस बात पर सवाल पूछा कि किस तरीके से इस नाम को सामने रखा गया और क्या यही गुड गवर्नेंस का मॉडल है और क्या इसी से एम्पावरमेंट होगी स्टेट गवर्नमेंट की कि अहल लोगों के, जिनको आपने बुलाया, रिप्रेजेंटेशन जिनकी ली, जिन्होंने तमाम तर ज़ाब्ते पूरे किए, उनको नज़रअंदाज करते हुए एक 16-17वां आदमी जो लिस्ट में ही नहीं था, उस लिस्ट 15 वाली लिस्ट में जिसे शॉर्टलिस्ट किया गया, उसके नाम को कैसे आगे रखा गया। एक बड़ी कंट्रोवर्सी आज के दिन में पैदा हुई है। अब ये कंट्रोवर्सी है नहीं है, इसका जवाब आना चाहिए था। पिछले 2 दिन से सबका इंतजार ये था कि महकमा इत्तलात शायद एक ट्वीट जारी करते हुए ये कहेंगे कि ये जो खबर सर्कुलेट हुई है ये गलत है। उन्होंने नहीं किया तो खबर में और पुख्तगी पैदा होगी। फिर उम्मीद ये थी कि जब वो मजीद इस पर बातचीत हुई तो महकमा तालीम की तरफ से या बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन नहीं कर सकता था, वजारत तालीम इस पूरे मामले पर 2 लाइन का ट्वीट जारी करते हुए या बयान जारी करते हुए कहे कि ये जनाब आप जो खबरें चला रही हैं ये खबरें गलत है, हमने जिसको भेजा है वो ये नाम है और ये क्राइटेरिया के तहत फॉल करता है। उसमें भी कोई वजाहत नहीं आई। जब ये वजाहतें नहीं आई तो सवाल पैदा हुआ कि जो सवाल उठ रहा है और जिस प्रोफेसर साहब का नाम दिया जा रहा है कि इसको हमने चेयरमैन के लिए लगाना है जी, क्या वाकई तौर पर ये ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी तो नहीं है? सवाल आज भी वैलिड है, क्योंकि अभी तक भी ना वजीर आला के दफ्तर की तरफ से, ना सिविल सेक्रेटरीट की तरफ से और ना ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से या उनके दफ्तर की तरफ से कोई वजाहती बयान इस पूरे मामले पे आया कि ये खबर गलत है जी, ये दरअसल कुछ और खबर थी। जब ये चीजें नहीं आई, डिनायल नहीं आता है गवर्नमेंट का, तो ये बात जो मीडिया में चलती है, सोशल मीडिया में चलती है, इसके 2 असरात होती है। एक ये कि डिस्क्रेडिट होते हैं इदारे, यानी इदारों पर जो भरोसा होता है, जो स्ट्रीमलाइनिंग की बातें होती है, शफाफियत की बातें होती है, जवाबदेही की बातें होती है, उस पर सवाल उठता है। और फिर दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो वादा किया जाता है कि हम हकदार को हक देंगे और सारा कुछ सिस्टमैटिक चलेगा, उस पर भी सवाल उठता है और वो भरोसा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि इसी जनवरी के महीने में रिटायर एम्प्लॉय की
भर्ती के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस डिफेंड करती हुई नजर आई कि जनाब ऐसी चीज़ें चलती रहती है, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इस इशू पर किस तरीके से वो डिफेंड करेंगे एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि अभी तक भी न वज़ीर आला के दफ्तर की तरफ से, महकमा तालीम की तरफ से और ना ही इतलात महकमे की तरफ से कोई वजाहती बयान इस पूरे मामले पर आया कि क्या वो खबर सही है जिसका नाम सामने आया है, या खबर हवा में थी, सिर्फ टेस्ट किया जा रहा था। लेकिन सोशल मीडिया पर अब ये बातें हो रही हैं कि क्या हुकूमत वाकई तौर पर क्रेडिबल काम कर रही है, या फिर वही जो अकरबा परवरी, कुंबा परवरी या मंजूर अफराद लोगों को सिफारिशों की बुनियादों पर आला ओहदों पर लेना था, वो सिलसिला आज भी जारी है। तो वो अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, तस्वीर मैंने आपके सामने ऑर्डर रख दिया है, इस ऑर्डर को सोशल मीडिया पर डाला गया है और मुख्तलिफ ज़राए ब्लॉग सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन हमने ये खबर इसलिए ली कि शायद उमर अब्दुल्ला का दफ्तर, महकमा तालीम का दफ्तर या कोई जिम्मेदार अफसर इस बात की वजाहत करे कि ये जो खबरें चल रही हैं और ये जो कियोस कन्फ्यूजन पढ़े लिखे नौजवान में हो रहा है, ये सही है या गलत है। इसकी उम्मीद करता हूं कि आज कहीं ना कहीं तस्दीक या तरदीद ज़रूर हमारी खबर की भी होगी।